गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। बोलो द्वारकाधीश की। सभा से हम आज मिलने जा रहे हैं। अरे दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, मेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। शीश बगा न झगा तन, धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलो तो कमर मोरी लचके। बूढ़े सुदामा जी चलते हैं, एक तो भूखे हैं, कई दिनों से भोजन नहीं किया है, तो कहीं गिर जाते हैं, कभी कमर लचक जाती है। धीरे धीरे चलो तो कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलो तो कमर मोरी लचके। झटपट चलूं तो, झटपट चलूं तो गिर जाऊं सगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, मेरी गोकुल नगरी, गोकुल नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर। उनके पैरों को तो आंसू निकल आते हैं कि मेरे सखा के पैरों में पादुका भी नहीं, अनेकों अनेक कांटे लगे हुए हैं। ऐसे बेहाल बिमाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। सखा के दिन तुम यहाँ क्यों नहीं आए? देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। अरे पानी पर हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। अरे दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। ओ कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, मेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। हमारे भगवान कृष्ण ने सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बैठाया है। अब कहते हैं स्नान करो, स्नान करता है। तो कन्हैया ने कहा, सुदामा जी ने कहा तुम मुझे लोटा बाल्टी दे दो, मैं स्नान करके आ जाऊं। कहते हैं कुआं वगैरह नहीं है, ये जो द्वारिका नगरी है समुद्र के बीच में बसी हुई है, आप यहीं बैठो, हम आपको यहीं स्नान करवाएंगे। अभी मंगाते हैं बाल्टी जल, और आवाज लगाइए देवियों जल लेकर के आओ। तो 16,108 रानियां जल लेकर के आई है। अब जब जल लेकर आ गई, सुदामा जी ने कहा कि पड़ोसियों को क्यों बुला लिया है, पड़ोसियों को क्यों बुला लिया आपने? कहते नहीं सखा, ये पड़ोसी नहीं है, ये सब तुम्हारी भाभियां हैं। तो लाला अगर इतनी बाल्टी का पानी मेरे ऊपर पड़ गया तो हमारा तो यही गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। हमारी वैसी हड्डी पसी थोड़ी कमजोर है। तो सबने थोड़ा थोड़ा जल अपनी बाल्टी में से दिया, इकट्ठा किया और सुदामा जी को वही स्नान कराया। स्नान कराकर भोजन कराया है। अपनी पीताम्बरी
भगवान कृष्ण ने सुदामा जी को उड़ाई है। अब रात्रि हो गई, जब प्रातः काल हुआ, सुदामा जी ने कहा कि लाला अब मैं जाऊं? तो कन्हैया ने कहा जाओ। भगवान ने कहा जाओ, भगवान ने रोका नहीं। रुक्मणी जी कहती हैं अरे इतने दिन बाद तुम्हारे पहली बार सखा आए हैं तुम्हारे महलों में, और तुमने एक बार भी झूठे को कहा नहीं कि रुक जाओ। अब आप किसी से कहो फिर से हमें बुलाना, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। करे कृपा तो तुम पर सतगुरु, फिर हमको तुम बुलाना, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जाओ भक्तों तुम खुश रहना, ये आशीष हमारा, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। कथा तो हमने बहुत जगह जाते हैं करने, और अगली कथा हमारे लखनऊ के पास भदोही पड़ता है, वहाँ पर है, लेकिन आप सबने प्रेम बहुत दिया है। तो दिल से मतलब आज दिल रो रहा है, आंखों में आंसू नहीं ला पाएंगे हम, क्योंकि लाएंगे तो हम गा नहीं पाएंगे, लेकिन दिल रो रहा है। आपके लिए रो रहा है क्योंकि आपने जिस श्रद्धा से कथा सुनी है ना, अगर ऐसे भक्त मिल जाए व्यास को तो आनंद ही आनंद होता है। बात नोटों की नहीं होती है, बात प्रेम की होती है। आप जैसे भक्त है, तो आज मुझे पहली बार एहसास हो रहा है कि तुम्हें जल्दी रोना, मुझे रोना आता नहीं है। मैं बहुत अंदर से कठोर हूँ, भगवान ने बना दिया है, फिर हर जगह आना जाना लगा रहता है, लेकिन यहाँ पर मेरे दिल से रोना आ रहा है कि आप सब भगत बहुत अच्छे हो। अपने लिए ताली बजाओ जोरदार। अरे बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। इसने प्रेम का अनुपम बंधन आप सभी से पाया, इसने प्रेम का अनुपम बंधन आप सभी से पाया। इतना करो बखान हो मैया अपनापन जो पाया, इतना करो बखान हो मैया अपनापन जो पाया। ऐसे चमको आसमान में जैसे वो ध्रुव तारा, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। हुए पराए रहा न कोई अब अधिकार हमारा, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा मेरे बंधु सखा, मेरे बड़े बुजुर्ग, जो भी इस भक्ति से गलतियां हुई हो आप क्षमा करेंगे, और जो भी आपने पाठ यहाँ सुना है वो सब अपने जीवन में धारण करेंगे, ताकि आप खुद भी खुश रह सको और अपने परिवार को भी खुश रह सको। सबसे पहला सुख यही होता है हमारा परिवार सुखी रहे और हम सुखी रहे, उसके बाद किसी और को देखो, पहले परिवार को खुश रखो। आइए हम होली उत्सव मनाएंगे, उसके पहले 5 मिनट के लिए हमारे आदरणीय महाराज जी भी आए हैं और गुरु जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। गुरु प्रेमी आ सकता है,
तो व्यास मित्र हमारे पहुंचे, हमारे वीरेंद्र चौहान जी, मैं उनका हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूं मंच के माध्यम से, और सभी संगत जो बैठी उनको ताली बजा के उनका अभिनंदन करेगी, स्वागत करेगी। और हमारे व्यास पीठ से आशीर्वाद प्रदान किया उन्होंने, और उनसे प्रार्थना की 2 मिनट के लिए आप अपने भाव प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद व्यास जी के पास ये माइक पहुंचेगा, जैसे उनकी इच्छा और उनकी परंपरा होती है वो करेंगे। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की। धन्यवाद गुरु जी। आज अपने राजीव कॉलोनी में श्याम संकीर्तन मंडल की ओर से ये श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का जो 1 सप्ताह का आयोजन किया गया है, और इसमें जो दिन चुने गए हैं, ये श्राद्ध चल रहे हैं, सब जो है अपने पुत्रों के लिए पूजा में लगे हुए हैं। ऐसे अवसर पर श्याम संकीर्तन मंडल के द्वारा अपने क्षेत्र के अंदर ये बहुत सुंदर भागवत कथा का आयोजन किया है। इस कथा में कथा व्यास आदरणीय, माननीय, पूजनीय साध्वी ममता दीदी जी, जिनके मुखारबिंद से आपने इस कथा को श्रवण किया, मैं भी भाग्यशाली हूँ कि मुझे अभी 5:30 बजे सूचना मिली, मनोज जी ने मुझे टेलीफोन किया कि कथा का आज अंतिम समापन है आज, और आप पहुँचे नहीं हैं। मैं बाहर था तो मैं पहुँच चुका था, मैंने कहा मैं अभी 5 मिनट में यहाँ पे पहुँचूंगा। जैसा गुरु जी ने कहा, बहुत ही सुंदर वातावरण, बहुत अच्छे से आप कथा सुनने के लिए यहाँ आए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, श्री राधे से प्रार्थना करता हूँ कि आपने साथ के लिए कथा जो सुनी है, इसके स्वर्ण से जो आपने पुण्य कमाया है, इसका आशीर्वाद आपके बच्चों पर बना रहे, आप पर बना रहे, आपके परिवार सुख समृद्धि की ओर, उन्नति की ओर अग्रसर रहें, आपके बच्चे आपका नाम रोशन करें। मैं यहाँ पर मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग तो मुझे पहचानते ही होंगे खूब अच्छे से, और मैं देख रहा हूँ कुछ बालक मेरे पढ़ाए हुए भी यहाँ पे कथा में बैठे हुए हैं। ये बहुत मैंने राजीव कॉलोनी के बहुत बच्चों को पढ़ाया है स्कूल के अंदर, बच्चे बैठे हुए हैं, अब तो ये बड़े हो गए। मैं देखता हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ाए हुए राजीव कॉलोनी में कुछ वकील भी बन गए हैं, और मैं पार्षद हूँ। एक बच्ची राजीव कॉलोनी की पार्षद भी बन गई है थोड़ा नगर पालिका में। तो बड़ी खुशी होती है कि जब अपने बच्चे तरक्की करते हैं, उन्नति करते हैं। मैं आज कथा का समापन है, और आप सब अब दीदी बोलने के नहीं है, तो आइए सुन देखने। आदरणीय गुरुजन, पूजनीय दीदी जी, आप कह रही थी हम कहा लेकिन हमारा मन नहीं लग रहा है। मेरे को क्या कहना है, क्या बोलना, मेरे कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है, लेकिन इतना जरूर बोलना चाहता हूँ। मैं अपनी कॉलोनी वासियों की तरफ से, अपने सामने के मंडल भाइयों की तरफ से कार दीजिएगा, हमसे कोई भी जाने और अनजान में जो भी भूल हुई है, जो भी गलती हुई है, क्योंकि हम हर बात में और कदम पर भूल कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, हमें क्षमा करना, माफ करना। हम यही अपने गुरु जी से भी प्रार्थना करते हैं, और हमारे बीच में हमारे गुरु जी, मोनू गुरु जी बैठे हुए हैं। मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि गुरु जी हमें मत देना कि हम समझ में नहीं आ रही मैं क्या कह पाऊँ। पर गुरु महाराज की, बल सच्चे दरबार की, बल श्री राधे की। 1 मिनट के लिए हमारे संजय भैया, क्योंकि इनके शुरू से भाव इतने प्यारे रहे हैं, और इनकी भावनाओं का ये देखो, ये सब सारे मित्र मंडल इनका सहयोग करके और इसका आनंद लिया है।
हमारे आदरणीय संत मोनू शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि 2 मिनट के लिए आप भी आशीर्वाद दे दें। जय देवता महाराज की, पितर देव की, अधुनिया चामड़ खिलाड़ी बाबा। आज एक अपने भाइयों से जितनी मेरी बहन आई हैं, आज अब क्या अगली साल वहां तक लगेगा तो बैठने जगह नहीं मिलेगी, वो खड़े होने जगह नहीं मिलेगी, और बैठने वहां तक गद्दे गद्दे मिलेंगे आपको वहां तक। अगली साल पूरा टेंट मेरे और सौ अगली साल, और मैं बहन जी को मैं बुलाऊंगा अगली साल, सब मिलके ऐसा टेंट लगा दो जो गाजियाबाद में गूंज जाए, है ऐसी जगह। तो जय श्री राम, अजय परशुराम। आज भी कहता हूं, सुन के मैं नाम आया, बुलाने वाले मेरे कौन है? ठाकुर जी। और ठाकुर जी के बिना मेरा जी नहीं लगता, वो खींच के लिया है, जरूर पहुंच अपने बहनों के बीच में। तो जय श्री राम की। तो सिटी कॉलोनी मोनू धाम कौन कौन जानता है? हाथ खड़े करना बहन बेटी। क्यों? आज भी तुम्हारा प्यार है और प्यार ही बना रहेगा। आज भी कहूंगा, सब मेरा नहीं है, ना लाया ना लेके गया, सब ही छोड़ जाते हैं, बुराई देके चले जाते हैं। सबको मिलके चलना है, और सब जात हमारा एक है, और सबको एक है। जय श्री राम की, परशुराम बाबा की, पहलवान बाबा की। और ये भी कहता हूं, मेरे ओर से 1 कुंटल आटा, हर 3 मेरे और स्वामी गुरु जी की ओर से। आपने तो अब आगे प्रोग्राम के लिए इतना बड़ा उत्साह दे दिया है कि वो संपन्न होने वाला नहीं कभी भी। इतना बड़ा उत्साह दे दिया है, जिसके साथ संत लग जाते हैं ना, है ना, उसका कभी अंत नहीं होता है, वो तो फिर आनंद ही आनंद है। आ रही हमारे बीच में हमारे माननीय बग्यास जी बैठे हैं, पहले भी आए थे और आज भी आए, तो मैं प्रार्थना करूंगा 2 मिनट के लिए आप आ जाएं। 2 मिनट के लिए आप उनके भी भाव, क्योंकि संख्या बहुत है, और हमारी दीदी ने कथा ऐसी स्टार्ट करी कि पहले दिन से प्रतिदिन लोग बढ़ते चले गए, माताएं बहनें प्रतिदिन बढ़ती चली गई। मुझे 2 महीने पहले संजय भैया एक दिन रोड पे मिल गए। मैंने कहा कि कैसे भाग दौड़ हो रही है? बोले कि भैया भागवत का मैंने मान रखा था कि मुझे भागवत करानी है, और संजय कॉलोनी, यहाँ राजीव कॉलोनी, राजीव कॉलोनी के बहुत सारे लोग मेरा सहयोग कर रहे हैं, और मैं तो तत्पर हूँ। मेरे मन में बहुत दिन से भावना थी। उत्तराखंड के हमारे एक बैठे वो अंकल जी, वो भी मिल गए। बहुत मैंने कहा कि आप लोग को सबको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि इस एरिया में अभी तक कथा भी नहीं हुई थी, बहुत लोगों ने। और मैं आचार्य संजय शास्त्री, भागवत कथावाचक, श्री राम कथावाचक मैं भी हूँ। लेकिन दीदी इतने अच्छे अच्छे भजन सुना रही थी। हमारे बीच में म्यूजिशियन भाई भी, राज म्यूजिकल ग्रुप बैठा हुआ है, इनका भी आदरणीय है सबका। हमारे जितने गुरुजन हैं सबको प्रणाम वंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ सबका। हमारे विजेंद्र चौहान, कौन नहीं जानता इस एरिया में, समाज सेवी हैं, आज 12, 14, 15 साल से सबकी सेवा कर रहे हैं। हमारे गुरुजी को भी प्रणाम करता हूँ। 25 साल हो गए, करेड़ा से हैं, वो हर कोई जानता है। और देखिए व्यासपीठ की मर्यादा कितनी, आदरणीय हमारी दीदी बैठी हैं, विराजमान हैं, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं सभी। ऐसा आयोजन और ऐसा वक्ता बहुत कम मिलता है। इतनी अच्छी अच्छी कथाएं, इतनी बातें इन्होंने हम लोगों को यहाँ विराजी। बोलो सामने सरकार की, बोलो रखदातार की। और मैं फिर से जो है श्याम मित्र मंडल के जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी भाई बंधु हैं, उनको इस कथा की बधाई देता हूं। और ऐसे निरंतर कथाएं यहाँ पे चलती रहें, 6 महीने साल भर से। हमारी दीदी भी आती रहेंगी। और
आज हम उत्सव मनाएंगे। भगवान भागवत जी में आकर विराजमान हो गए हैं, तो हमें उन्हें पुकारना है। कैसे? मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। आपने बुलाया है? मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। और तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना प्यारे, तुम भी, अरे तुम भी आना। ओ मेरे घर आज तमाशा हो गया। तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। तुम भी आना, तुम भी आना, ओ मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। सामने आओगे, याद भी करना होगा। सामने आओगे, याद भी करना होगा। अरे रोज ऐसा कैसा, रोज ऐसा ही अगर होगा तो कैसा होगा। रोज ऐसा ही अगर होगा तो कैसा होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। अरे तुम भी आना, तुम भी आना, अरे तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। बोले बालकृष्ण लाल की हरि बोल, श्री राम बताओ तो पर्दे में कब तक रहोगे? हे कन्हैया, बताओ तो पर्दे में कब तक रहोगे? तुम्हें मुझसे पर्दा हटाना पड़ेगा। मुबारक रहे तुमको मेरी मोहब्बत, तुम्हें सामने आज आना पड़ेगा। 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 देखेंगे तुमको
मेरे घर आज तमाशा हो